जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सर हम स्टडी कर रहे हैं थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर की थर्मल प्रॉपर्टीज़। तो आज हमने मैटर की कुछ थर्मल प्रॉपर्टीज़ स्टडी करनी है, लेकिन सर वो थर्मल प्रॉपर्टीज़ असल में सर बेस करती हैं फेज चेंज से। सर चेंज ऑफ स्टेट जिसे भी हम कहते हैं। चेंज ऑफ स्टेट सर क्या मतलब है कि सर अगर हमारे पास कोई सॉलिड किसी भी सब्सटेंस की सॉलिड स्टेट है, तो सॉलिड स्टेट सर अगर हम उसे एनर्जी प्रोवाइड करें, हीट प्रोवाइड करें उस सॉलिड स्टेट को सर अगर हम हीट प्रोवाइड करें तो वो सॉलिड स्टेट सर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो सॉलिड स्टेट इस तरह से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम उसे और फर्दर हीट थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करें तो वो अपनी लिक्विड स्टेट से भी एक और स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम गैसियस स्टेट कहते हैं। लेकिन सर अगर इसी प्रोसेस को हम रिवर्स करें मतलब सर यहाँ से इस प्रोसेस को सर हम इस तरह से मूव कराएं। अगर हमारे पास गैसियस स्टेट है किसी भी सब्सटेंस की और हम उससे थर्मल एनर्जी सर एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब सर उसे कूल डाउन करते हैं, तो इस तरह से वो अपनी गैसियस स्टेट से वही सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में आ जाता है। अगर हम उसका टेम्परेचर और कम करते हैं और थर्मल एनर्जी सर एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसे कूल डाउन करते हैं, तो वो अपनी लिक्विड स्टेट से वापस सॉलिड स्टेट में भी आ जाता है। तो सर ये चेंज ऑफ स्टेट है सारा। अब सर इस दौरान जो चीज़ें हो रही हैं, अब सर उन्हें देखिएगा कि यहाँ पे हमारे पास कभी भी जब भी कोई कोई भी सब्सटेंस अपनी सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा, तो सर इस प्रोसेस को सर हम क्या कहेंगे? मेल्टिंग। और कोई भी सब्सटेंस अपनी लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे सर? बॉइलिंग। ठीक है जी। और सर अगर कोई सब्सटेंस अपनी गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा, सर इसे हम क्या कहेंगे? कंडेंसेशन। और अगर कोई भी सब्सटेंस अपनी लिक्विड स्टेट से बैक सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होगा, तो इस प्रोसेस को बच्चों हम क्या कहेंगे? फ्रीजिंग। तो आज हमने जो टर्म्स स्टडी करनी है, जो हमने थर्मल प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है मैटर की किसी भी सब्सटेंस की, तो सर वो दो हमने आज स्टडी करनी है। मेल्टिंग, डिफाइन what is melting, what is meant by the process of melting and what is meant by the process of freezing। ये दो हमने टर्म्स आज डिस्कस करनी है सर आज के लेक्चर में। तो हम सबसे पहले जो है वो देखते हैं मेल्टिंग को। लेकिन सर इससे पहले कि मेल्टिंग को स्टडी किया जाए, आप लोग चेंज ऑफ स्टेट को दोबारा से एक दफ़ा समझ लें। सर मैटर को हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज कर सकते हैं। इस चेंज के लिए या तो थर्मल एनर्जी को ऐड किया जाता है मैटर में, या थर्मल एनर्जी को हम मैटर से सब्सटेंस से रिमूव कराते हैं। ऐड करेंगे तो आपको पता ही है कि किस तरह से चेंज ऑफ स्टेट होगा, और अगर हम रिमूव कराएंगे तो फिर चेंज ऑफ स्टेट किस मैनर में होगा, तो वो भी हमने अभी समझ लिया है। ये दोबारा देख लें कि अगर हम एनर्जी सर ऐड कराते हैं तो सब्सटेंस अपनी सॉलिड स्टेट से लिक्विड में, अगर हम और एनर्जी ऐड कराते हैं तो वो लिक्विड से गैसियस स्टेट में भी कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हम एनर्जी रिमूव करते हैं तो एनर्जी को रिमूव करने से, अगर वो गैसियस स्टेट में है तो लिक्विड में और एनर्जी रिमूव करेंगे। एनर्जी रिमूव करना मतलब सर कूल डाउन करना, मतलब सर टेम्परेचर को डिक्रीज कराना। तो टेम्परेचर को डिक्रीज कराना और कूल डाउन करने से, एनर्जी रिमूव करने से, तो सब्सटेंस जो है वो अपनी गैसियस स्टेट से लिक्विड में और लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सर अगर कोई सब्सटेंस अपनी सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है एनर्जी को ऐड करने से, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं जी मेल्टिंग। इस प्रोसेस को हम मेल्टिंग कहते हैं। इसका एक और नेम है जिसे हम फ्यूजन भी कहते हैं। तो सर मेल्टिंग क्या प्रोसेस है? जब कोई भी सब्सटेंस अपनी सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है, जब हम उसे हीट प्रोवाइड करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम मेल्टिंग या फिर फ्यूजन कहते हैं। फॉर एग्जांपल सर हमारे पास यहाँ पे बीकर में आइस क्यूब्स हैं और इनका जो इनिशियल टेम्परेचर है वो हमारे पास -30 डिग्री सेल्सियस है। ये अभी फ्रीजर से हमने निकाले हैं। अगर हम इन्हें सर हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट करें तो सर पहले तो जो है
इनका टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। हीट प्रोवाइड करेंगे ना, तो हीट ऐड कर रहे हैं ना हम, तो टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट होगा। -30 से इंक्रीज करता करता सर टेम्परेचर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस क्यूब है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और सर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा until all the cube, all the mass of the ice is converted into water। जब तक सर सारे के सारा आइस क्यूब वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाता लिक्विड स्टेट में, तब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा जो कि 0 डिग्री सेल्सियस है। और यही आइस का क्या है सर, मेल्टिंग पॉइंट। लेट सर हम टेम्परेचर को, ये सारा वाटर सारा मेल्ट कर गया, आइस सारी मेल्ट कर गई वाटर में, और इसका टेम्परेचर हो गया 25 डिग्री सेल्सियस। और अगर अब हमारे पास सर ये क्या है, अब ये चेंज हो गया आइस क्यूब सारा, सर आइस क्यूब किस में कन्वर्ट हो गया सर, आइस क्यूब ये कन्वर्ट हो गया सर किस में, वाटर में कन्वर्ट हो गया आइस क्यूब यहाँ पे हमारे पास सारे के सारे। तो सर इंटरेस्टिंग जो चीज़ है जो मैंने यहाँ पे रेड कलर में भी आपको शो कराई है, वो क्या है सर, 0 डिग्री सेल्सियस, जो कि इंटरमीडिएट टेम्परेचर है हमारे इस प्रोसेस का, जो कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर है उस वक्त तक जब तक सारे के सारे आइस क्यूब्स मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाते। इसी टेम्परेचर में आइस ने मेल्ट होना स्टार्ट किया था, और ये कांस्टेंट रहा जब तक सारी के सारी आइस मेल्ट नहीं हो चुकी थी। अब सर ये मेल्टिंग का प्रोसेस कैसे होता है, इसको हम देखते हैं कि सर मेल्टिंग के प्रोसेस में सबसे पहले जब हम हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट करते हैं सब्सटेंस को, किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट करते हैं, तो सर उसका टेम्परेचर में क्या चेंजेस आएंगी, टेम्परेचर सर इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी सर इंक्रीज करती है। टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। काइनेटिक एनर्जी मतलब सर एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू मोशन। मोशन मतलब मॉलिक्यूल्स की मोशन ज्यादा हो जाएगी टेम्परेचर इंक्रीज करने से। जब सर मोशन ज्यादा हो जाएगी मतलब सर स्पीड ज्यादा हो जाएगी, स्पीड इंक्रीज। काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज करना मतलब सर स्पीड का इंक्रीज करना, मैथ तो सेम रहेगा, स्पीड इंक्रीज करेगी। जब स्पीड इंक्रीज करेगी तो इंटर पार्टिकल स्पेसेस जो हैं, पार्टिकल्स के दरमियान जो स्पेसेस हैं वो सर इंक्रीज करेंगी। स्पेसेस इंक्रीज करने से जो पार्टिकल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं वो सर क्या करेंगी, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अल्टीमेटली एट द एंड डिक्रीज करेंगी। फोर्सेस ऑफ, जब पार्टिकल्स में स्पेसेस इंक्रीज करेंगी, पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर चलते चले जाएंगे तो उनके दरमियान जो अट्रैक्शन है वो सर वीक हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। मतलब सर ये हमारे पास सॉलिड सब्सटेंस है। जब सर हम इसे हीट प्रोवाइड करेंगे तो हीट के प्रोवाइड करने से सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट होना स्टार्ट होगा। मेल्ट होने का सर मतलब ये है कि उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस के वीक होने से गैप्स बढ़ेंगे तो वो सर लिक्विड स्टेट में, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग। तो सर हमने जो इम्पोर्टेंट ये जो टर्म, ये तो सर प्रोसेस है। अब ये प्रोसेस किस पॉइंट पे स्टार्ट होता है, किस टेम्परेचर पे स्टार्ट होता है किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का, ये फ्यूजन पॉइंट भी कहते हैं। और वो टेम्परेचर क्या है, वो कांस्टेंट होता है। वो कांस्टेंट टेम्परेचर जिस पे कोई भी सॉलिड लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो, मेल्ट हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, उस कांस्टेंट टेम्परेचर को उस सब्सटेंस का, उस सॉलिड सब्सटेंस का हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है जी। लेकिन सर ये एक स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए कांस्टेंट रहेगा टेम्परेचर। अगर प्रेशर चेंज करेंगे तो वो जो मेल्टिंग पॉइंट है, वो जो कांस्टेंट टेम्परेचर है, उसमें भी चेंजेस आएंगी। ठीक है जी। तो ये सर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास आइस क्यूब्स हैं। अगर हम सर इन्हें हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट करते हैं तो हीट के प्रोवाइड करने से आइस क्यूब मेल्ट होना स्टार्ट होंगे। तो ये आइस क्यूब किस टेम्परेचर पे मेल्ट होना स्टार्ट होंगे सर, वो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, जो कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर है उस वक्त तक जब तक सारे के सारे आइस क्यूब वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाएंगे। तो ये हमने एग्जांपल यहाँ पे ले ली सर आइस। इसी तरह किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को आप ले लें, मेटल्स में ले लें, कोई भी आयरन ले लें, गोल्ड ले लें, कोई भी मेटल ले लें, कोई भी और सॉलिड सब्सटेंस ले लें, वो सॉलिड सब्सटेंस जिस टेम्परेचर पे मेल्ट होना स्टार्ट करता है उस टेम्परेचर को हम उस सॉलिड सब्सटेंस का क्या कहेंगे सर, मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे।
तो सबसे इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग जो चीज़ है सर इसके अंदर वो हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर है, जो आने वाले लेक्चर्स में हम स्टडी करेंगे लेटेंट हीट के तौर पर भी। तो तब मैं आपको इस टर्म को कांस्टेंट टेम्परेचर क्यों यूज हो रही है इससे मैं दोबारा भी इसे हम रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट जो हमने थर्मल प्रॉपर्टी सर स्टडी करनी है किसी भी सब्सटेंस की, वो है सर हमारे पास फ्रीजिंग, जिसे हम सॉलिडिफिकेशन भी कहते हैं सर। अब फ्रीजिंग क्या है कि किसी भी लिक्विड सब्सटेंस का दोबारा से सॉलिड में कन्वर्ट होना, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होना, इस प्रोसेस को सर हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। मतलब सर ये है कि जब हम लिक्विड, किसी भी लिक्विड को सर कूल डाउन करते हैं, किसी भी लिक्विड को कूल डाउन करते हैं तो वो लिक्विड सर अपनी लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब सर लिक्विड या ये जैसे मॉलिक्यूल्स के दरमियान गैप्स थोड़े से ज्यादा हैं, फोर्सेस वीक हैं, तो जब हम इन्हें कूल करेंगे तो कूल होने से इनके दरमियान गैप्स क्या हो जाएंगे सर, कम, फोर्सेस स्ट्रांग हो जाएंगी, तो ये सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये सारा प्रोसेस किस तरह से सर टेक्स प्लेस होता है, इसके लिए हमारे पास ये स्टेप्स हैं। जब हम वो कूल करेंगे तो कूल करने से सर टेम्परेचर में चेंजेस क्या आएंगी, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, टेम्परेचर के डिक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज करेगी। काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो काइनेटिक एनर्जी के डिक्रीज करने से मास तो सर चेंज नहीं होगा, वेलोसिटीज चेंज होंगी, स्पीड चेंज होगी पार्टिकल्स की, तो पार्टिकल्स की स्पीड भी सर क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, डिक्रीज करेंगी स्पीड। और पार्टिकल्स के दरमियान जो स्पेसीज हैं, स्पेसीज भी सर क्या करेंगी, स्पेसीज भी सर डिक्रीज करेंगी। अब स्पेसीज जब डिक्रीज करेंगी तो इंटर मॉलिक्यूल्स, इंटर पार्टिकल्स जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो सर क्या करेंगी, इंक्रीज करेंगी। वो सर पार्टिकल्स जब करीब करीब आएंगे तो फोर्सेस इंक्रीज करेंगी, और फोर्सेस इंक्रीज करेंगी तो इस तरह से हमारे पास जो लिक्विड सब्सटेंस है उसे जब हम कूल करेंगे तो वो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड स्टेट में। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। अब सर जिस पॉइंट पे कोई भी लिक्विड सब्सटेंस, जिस पॉइंट पे, जिस टेम्परेचर पे वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, उस कांस्टेंट टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, उस लिक्विड सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। तो सर फ्रीजिंग पॉइंट वो कांस्टेंट टेम्परेचर है। फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली टेम्परेचर है। तो फ्रीजिंग पॉइंट वो कांस्टेंट टेम्परेचर जिसपे कोई भी लिक्विड सॉलिड में चेंज होना स्टार्ट हो जाए, और वो टेम्परेचर उस वक्त तक कांस्टेंट रहता है जब तक सारे का सारा जो है वो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट ना हो जाए। लेकिन सर ये स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब सर एट सी लेवल 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, सी लेवल पे अगर हम ये परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर ये टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। अदरवाइज सर टेम्परेचर में चेंजेस आ सकते हैं, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का चेंज हो सकता है। तो सर ये हमारे पास एक आइस ट्रे है जिसमें हम फ्रीजर में आइस जो है के लिए यूज करते हैं, आइस बनाने के लिए। इसमें हमने थर्मोमीटर रखा हुआ है, तो थर्मोमीटर हमें शो करवाता है कि वाटर जो लिक्विड अपनी स्टेट से सॉलिड स्टेट मतलब आइस में कन्वर्ट होने में किस टेम्परेचर पे स्टार्ट होता है कन्वर्ट होना सर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, जो कि वाटर का क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है। बच्चों याद रखें कि किसी भी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो डिफरेंट होता है। हर सब्सटेंस के लिए मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होता है, लेकिन किसी भी सब्सटेंस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वही उसका सर क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि सर डिफरेंट सब्सटेंसेस के मेल्टिंग पॉइंट्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन किसी भी सब्सटेंस का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो वही होता है जो उस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ये हमारे पास दो थर्मल प्रॉपर्टीज, सबसे पहले तो हमने स्टडी कर लिया मेल्टिंग को, जिसका दूसरा नेम फ्रीजिंग है, और सेकंड पे हमने थर्मल प्रॉपर्टी जो स्टडी की वो सर क्या है, फ्रीजिंग, जिसे हम सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। और हमने दो कांस्टेंट टेम्परेचर से रिलेटेड टर्म्स डिस्कस की जो कि मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट हैं, इनकी एग्जांपल्स भी। तो हम सर इसे दोबारा देख लेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर से रिलेटेड टर्म को। तो आज पे हमारा टॉपिक इतना ही। तो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में स्टडी करेंगे दो थर्मल प्रॉपर्टीज, और जो कि कौन सी हैं बच्चों, बॉइलिंग और कंडेंसेशन। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।